सुनीता केजरीवाल संबोधन कर रहे थे और सुनीता केजरीवाल ने एक सुनेहा दिता जो अरविंद केजरीवाल ने दिता है और अरविंद केजरीवाल के लिए राहत की खबर है इस सब दे विचाले कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करने तो इनकार कर दिता उस पटीशन ते जिस दे विच मुख्यमंत्री दे अहुदे तो हटाण की मंग की गई सी। अरविंद केजरीवाल नूं इह संविधानक प्रक्रिया का मामला है। हाईकोर्ट ने फिर कहा कि इस पूरे मसले ते राष्ट्रपति या एलजी ही संकट की घड़ी विच फैसला लैणगे ते इस दे विच न्यायिक दखल नहीं दिता जा सकता। पटीशन नूं खारिज कर दिता गया। तुहानूं दस दईए कि इस तरीके की एक पटीशन पहला खारिज की गई सी, हुण फिर खारिज की गई और इस सब दे विचाले अरविंद केजरीवाल ने एक सुनेहा दिता है। सुनीता केजरीवाल दे मार्फत यह सुनेहा जिहड़ा हैगा वो दिता गया है कि दिल्ली दे 2 करोड़ लोग मेरा परिवार ने, किसी नूं भी कोई दिक्कत दरपेश नहीं आनी चाहिए, लोगों की दिक्कत दूर होनी चाहिए है। दिल्ली हाईकोर्ट दे विच इस सब दे विचाले पटीशन जिहड़ी पाई गई सी उस ते हाईकोर्ट ने सुनवाई करन तो इनकार कर दिता। अरविंद केजरीवाल नूं सीएम दे अहुदे तो हटाए जाने की मंग कर दी पटीशन सीगी और हाईकोर्ट ने कहा कि संविधानक प्रक्रिया का मामला है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिता कि संकट की घड़ी विच राष्ट्रपति या एलजी फैसला लैणगे। इस तो पहला 28 फरवरी नूं दिल्ली हाईकोर्ट ने अजिही पटीशन खारिज की सी ते हुण एक होर पटीशन जिहड़ी पाई गई सी अरविंद केजरीवाल नूं सीएम दे अहुदे तो लांबे करन दे लई सीएम अहुदे तो हटाण दी पटीशन, हटाण दी मंग करदी पटीशन उसनूं भी खारिज कर दिता गया है दिल्ली हाईकोर्ट दे वल्लों। एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया है कि यह मामला जिहड़ा हैगा वो संविधानक हैगा, इस दे विच न्यायिक दखल नहीं दिता जा सकता। सो दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करन तो इनकार कर दिता। दूजी पटीशन सीगी अजिही जिस दे विच अरविंद केजरीवाल नूं सीएम दे अहुदे तो हटाए जाण दी मंग की गई सी। इस तो पहला एक पटीशन पहला भी पाई गई सी जिसनूं 28 फरवरी नूं हाईकोर्ट ने खारिज कर दिता सी। उस दे विच भी यही दलील दी गई सी कि अरविंद केजरीवाल जेल दे विच ने, जेल तो सरकार चला रहे ने, इस तरीके के तर्क दिते गए सी ते अदालत तो कार्रवाई की मंग की गई सी। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पटीशन नूं भी खारिज किया सी। उस तो बाद 1 या 2 दिनों के अंदर अंदर एक होर पटीशन पाई जाती है जिस दे विच एक बार फिर वही मंग दोहराई गई सी और इस दे विच एक बार फिर हाईकोर्ट ने स्टैंड लिया और हाईकोर्ट ने क्लीयर किया कि मसला जिहड़ा है, ये मसले नूं समझना होगा, मसला जिहड़ा है संविधानिक प्रक्रिया का मामला है। संविधानिक प्रक्रिया के मामले विच न्यायिक दखलअंदाजी नहीं कर सकते क्योंकि जमहूरीयत सिस्टम दे विच, जमहूरी व्यवस्था दे विच जिहड़ा बहुत सीधा जिहा हैगा कि सैक्शन वाइज कम हैगे है। जुडिशरी का वखरा कम है, कॉन्स्टिट्यूशन के नाल रिलेटेड कम जिहड़ा हैगा, लेजिस्लेटिव कम जिहड़ा हैगा वो वखरा हैगा, एग्जीक्यूशन का कम जिहड़ा हैगा, एग्जैक्टिव का कम जिहड़ा हैगा वो वखरा हैगा। न्यायिक प्रक्रिया जिहड़ी हैगी वो वखरी है, संविधानक प्रक्रिया वखरी है ते कार्यपालिका जिहड़ी हैगी उसका कम वखरा हैगा ते दखल नहीं दिता जा सकता। स्पष्ट कर दिता दिल्ली हाईकोर्ट ने। मेरे सहयोगी सुशील पांडे इस वेले मेरे नाल फोन लाइन ते मौजूद ने। सुशील का रुख करते हैं। सुशील, दिल्ली हाईकोर्ट में दूसरी ऐसी याचिका थी जिसमें अरविंद केजरीवाल को सीएम के पद से हटाने की मांग की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जो पिछली याचिका को खारिज करते हुए कहा था तकरीबन वही बात इस याचिका के मामले में भी कही है। क्या कुछ हुआ आज हाईकोर्ट? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से इस पूरे मामले को भी दिल्ली हाईकोर्ट ने उसी तरीके से डील किया है जिससे पहले जो याचिका दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि जिस तरह अगर किसी भी राज्य के अगर मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। तो आज दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर एक बार दोहराया कि चूंकि ये मामला संवैधानिक पहलू से जुड़ा हुआ है लिहाजा इस मामले में हाईकोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। क्योंकि मामला अगर संवैधानिक पहलू से जुड़ा हुआ है तो इस पूरे मामले को उपराज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति खुद तय करेंगे कि इस पूरे मामले को कैसे डील किया जाए। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में कोई भी इंटरफेरेंस को लेकर आदेश जारी नहीं कर सकता है। हालांकि इस पूरी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया है। याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज किया जा रहा था लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि वो अपनी याचिका वापस लेते हैं। बहरहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियुक्ति को लेकर जो बात कही जा रही थी कि वो मुख्यमंत्री न रहे, इससे संवैधानिक संकट पैदा होगा, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से आदेश जारी करने से मना कर दिया। यानी कि सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने रहेंगे जब तक इस मामले में उपराज्यपाल या महामहिम राष्ट्रपति कोई फैसला नहीं लेते हैं। हाईकोर्ट इस मामले में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। बिल्कुल, हाईकोर्ट इस मामले में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ये स्पष्ट कर दिया दिल्ली उच्च न्यायालय ने। बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील पांडे मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन और अपने आप में एक बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल दे लई जिहड़ा दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्होंने सीएम दे अहुदे तो हटाण
ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ, ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਇਕ ਦਖਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।